एंड आई फील जितना हम खुश होते हैं उतना, like there is a saying na ki the universe gives you what you are, not what you want. So when it sees that you are happy, you are grateful, you are content with what you have, so that is when it feels कि इसको थोड़ा और देते हैं, मतलब ये ऐसे ही मुझे हंसता हुआ चाहिए। पर हेलो माँ। Hi Pal, how are you? आई एम गुड, हाउ आर यू? I'm good and I was so excited and eagerly waited for this next podcast with you. Yeah, actually I would like to start this podcast with a case which was very surprising for me. Just 2 days back, I met a girl. मेरे पास एक छोटी बच्ची आई and she was just 7 years old. And the reason was she was having severe anxiety और उसने अपने पेरेंट्स को बोला कि मैं लाइफ में शायद आगे ऐसे सरवाइव नहीं कर पाऊंगी इतनी एंजाइटी के साथ। Just see the terminology of the kids, है ना कि it is now going to be very difficult to survive in the life with such a hyper anxious situation. तो आई वाज सरप्राइज टू सी कि मतलब जैसे पहले कहते थे कि टीन एज आ गई बच्चों की, लेकिन अभी एक नया कॉन्सेप्ट है दैट इज प्री टीन। तो जनरली जैसे कहते हैं 13 14 15, तो प्री टीन मतलब कि जब बच्चे ये एक बार ये स्पेशली 8 से और ये 12 वाली सिचुएशन के बीच में ना, तो जो पहले टीन एज में जो चेंजेस होते थे, जो हार्मोन्स डेवलपमेंट चेंजेस होते थे, सब चीजें तो अब ये उस एज में आने लगी है ना। और जब तक बच्चे टीन में आते हैं तो वो एडोलेसेंस पीरियड जी रहे होते हैं। तो आई वाज सरप्राइज, तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब देखे तो दुनिया में सबसे इजी है हैप्पी रहना। बस आप बच्चे की तरह लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ यार, है ना। तो कहते हैं ना जितना फ्यूचर के बारे में सोचोगे तो एंजाइटी, पास्ट के बारे में सोचोगे तो पास्ट माने भूत, भूत तो डराएगा, है ना, डिप्रेशन। तो लाइफ प्रेजेंट में जियो और खुश रहो। तो तुम्हारा क्या कहना है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट हैप्पीनेस? व्हाट इज द प्री रिक्विजिट ऑफ हैप्पीनेस? आई थिंक आई थिंक ये कहीं ना कहीं हम कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। आई अग्री कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें ऐसा लगता है कि अगर मेरी लाइफ में, अगर मेरा करियर में सब बहुत अच्छा चल रहा है, मेरे लोगों के साथ रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे चल रहे हैं, और मतलब जो एक ऐसे टिक मार्क जो हम चेक बॉक्स बोलते हैं कि अगर ये सब चीजें टिक मार्क है तो ही मैं खुश हो सकता हूँ, मतलब तो ही मैं, वरना मैं कैसे ऐसे खुश हो कि मैं खाली बैठी हूँ, मतलब मैं ऐसे नहीं बैठ सकती, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा आगे बढ़ने के लिए, मुझे कुछ ना कुछ अपनी लाइफ को प्रूव करने के लिए करना होगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि हैप्पीनेस इज, मतलब इट डज नॉट हैव लाइक अ वेरी वेरी हैवी प्री requisite or like something enormous that you need to do, like to be eligible to be happy. I don't think you have to check an eligibility criteria like to be happy, because there are so many reasons to be happy. जैसे हम सुबह उठ रहे हैं, and given that you have a new day whole to yourself to do so many things, and you look out and you see like there are birds chirping, and then there is like so much greenery and you see them, and you think that, जैसे हम कभी कभी घर पे करते हैं कि हम ऐसे उनको देखते हैं और हम सोचते हैं कि ये कैसे हमारा ये प्रीवियस से कभी मेरा वर्जन होगा किसी प्रीवियस लाइफ में, और मैं कैसे एक प्लांट थी पहले, फिर मैं कुछ लाइफ्स बाद फिर मैं एक एनिमल किंगडम में आई, उसके बाद मैंने ये चीजें, फिर जब मैं ह्यूमन किंगडम में आई तो मैंने कैसे ग्रास रूट से शुरू किया होगा, और मैं कितना मेहनत कर करके कितना बढ़ बढ़ के मैं यहाँ तक आई हूँ। हाँ, कितने सारे लेवल्स क्रॉस करके मैं यहाँ तक आई हूँ। और अब जाके जब मैंने ये लाइफ अपने लिए बिल्ड की है, दैट इज मोर देन एन अचीवमेंट, लाइक दैट डज नॉट मीन कि मतलब हम एकदम खाली बैठ जाए, बट इट देर आर सो मेनी थिंग्स टू बी प्राउड ऑफ, टू बी ग्रेटफुल फॉर। और मुझे ऐसा लगता है कि इस सब चीजों के लिए यू डोंट नीड टू प्रूव एनीवन कि मैंने इतना सब कुछ किया है तो इसलिए मैं खुश हूँ, मतलब हम खुश हो सकते हैं और हम अपने लिए खुश हो सकते हैं। एंड आई फील जितना हम खुश होते हैं उतना, like there is a saying na कि the universe gives you what you are, not what you want. So when it sees that you are happy, you are grateful, you are content with what you have, so that is when it feels कि इसको थोड़ा और देते हैं, मतलब ये ऐसे ही मुझे हंसता हुआ चाहिए। पर जब हम हमेशा रो रहे होते हैं तो फिर इसको ये लगेगा कि मतलब इसको तो कितना भी दे दो, इसको तो रोना ही है हर टाइम। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, ये रेसिप्रोकेट भी होता है कभी कभी, मतलब कभी कभी नहीं, इनफैक्ट हमेशा ही आई थिंक। तो आई थिंक इट इज वेरी इजी, वेरी सिंपल टू बी हैप्पी। इट इज लाइक द सिंपलेस्ट थिंग यू कैन डू, सिंपलेस्ट लव, फॉर्म ऑफ लव यू कैन शो फॉर योर सेल्फ बाय जस्ट बीइंग हैप्पी एंड जस्ट पर स्माइलिंग। मुझे ये लगता है कि जैसे तुमने बोला कि इट इज टू सिंपल टू बी हैप्पी, बट
एक्चुअली आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मैं उन बच्चों के हवाले से ये चीज पूछ रही हूँ, है ना, कि जिन्हें लगता है कि नहीं हैप्पी रहना इतना सिंपल नहीं है। एक बात मुझे उन सारे बच्चों की जो बहुत सारे मेरे पास आते हैं या जो मैं देखती हूँ आज की जनरेशन को, इट इज नॉट सिंपल टू बी हैप्पी। सपोज इफ देर आर फोर फ्रेंड्स, थ्री ऑफ देम आर टॉकिंग टुगेदर एंड दे लेफ्ट मी आउट, आई एम फीलिंग अ फोमो। If I'm smiling but nobody is smiling at me, but if everybody is appreciating and talking about any other child and nobody is talking about me, है ना, अगर मैंने सबके लिए सेक्रीफाइस किया है, nobody is appreciating me, अगर मैं 6 घंटे लगातार पढ़ी, if nobody appreciated me कि आपने इतना हार्ड वर्क किया, जब मैंने नहीं किया तो मुझे डांट देते हैं। So how can I be happy if I don't have any kind of appraisal in my life? If I always try to prove myself कि कितना मुश्किल होता है हैप्पी होना, तो इन मुझे सब पॉइंट्स को ध्यान में रखते मुझे हुए। मतलब ये इन सब में कॉमन चीज आई थिंक ये है कि जब हम ये समझ लेते हैं कि हमारा सोर्स ऑफ हैप्पीनेस इज वैलिडेशन फ्रॉम अदर्स, है ना, चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो मतलब आपके पार्टनर हो, मतलब हर किसी से जब हम एक उनके अप्रेजल का वेट करते हैं, तब आई थिंक हम अपनी हैप्पीनेस के लिए भी उन पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि कितना अच्छा हो ना अगर फियर ऑफ मिसिंग आउट की जगह जॉय ऑफ मिसिंग आउट हो, कि मैं नहीं हूँ इस ग्रुप का पार्ट, इससे खुशी की बात नहीं हो सकती। दैट डज नॉट मीन कि मैं एनकरेज कर रही हूँ कि लोगों को अकेले रहना चाहिए, किसी से बात नहीं करनी चाहिए, बट खुद की कंपनी एंजॉय करना इज लाइक सच अ ब्लेसिंग, मतलब एक हाँ। सॉलिड। यस, बिकॉज आई फील जब हम अपने साथ होते हैं तो there is such a vast ocean of thoughts, emotions, and there is no one to judge us. Obviously that does not mean that you don't learn how to interact with people, because we all are social human beings. We need to know how to balance relationships, how to talk to people, how to enjoy in a social setting. पर मुझे ऐसा लगता है कि वो सब चीजें हम तब अच्छे से कर पाते हैं जब हमें पता होता है कि मैं अगर इस जगह पर हूँ तो मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ, मैं यहाँ पर किस मोटिव से आई हूँ, मैं यहाँ पर अपनी तारीफ सुनने आई हूँ, मैं यहाँ पर किसी ग्रुप में इन्वॉल्व होने आई हूँ, किसी ग्रुप में एंटर होने आई हूँ, तो मैं बहुत एफर्ट्स डाल रही हूँ कि कोई मेरी बात सुने, या मैं यहाँ पर अपने एक एक्सपीरियंस करने आई हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसका एक अभी रिसेंट एग्जाम्पल था कि जैसे जब अभी हमारा एक एक्सचेंज डिनर था कैम्ब्रिज में कॉलेज के साथ, तो हमें वहां पर जाना था एंड आई वाज काइंड ऑफ स्कैर्ड, क्योंकि उसमें ऐसा था कि एक एक्सचेंज डिनर होगा, उसके बाद फिर वहां पे बैंड परफॉर्मेंस होगी, और मतलब बहुत टाइम का ऐसे बहुत ड्यूरेशन का प्रोग्राम था पूरा। और ऐसा था कि हम वहां से 12 o'clock रात को वहां से चलेगी फिर बस, और हम आएंगे यहाँ पर 2:30 तक। सो आई वाज काइंड ऑफ स्कैर्ड कि यार मैं इतना सोशलाइज कैसे करूंगी, मतलब मैं नहीं कर पाती इतना सोशलाइज, और वहां पे बैंड परफॉर्मेंस वगैरह मुझे नहीं जागना इतनी देर, और सबके साथ फिर सबसे बातें करते रहो, इतना करते रहो। पर फिर आपको याद है मैंने आपसे पूछा कि मुझे तो जाने का मन नहीं करा, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं वहां पे एंजॉय करने से ज्यादा मैं ये चीज का सोच सोच के डर रही थी कि मैं नहीं कर पाऊंगी इतने लोगों के साथ इंटरेक्ट। बट फिर आपने मुझे यही समझाया कि मतलब तुम क्यों जा रहे हो वहां पे, तुम ये देखो कि ये कितना एक अलग टाइप का एक्सपीरियंस है। यू डोंट हैव टू प्रूव योर सेल्फ ना वहां पे जाके, ये थोड़ी ना सर्टिफिकेट मिलेगा किसी को कि किसने सबसे ज्यादा इंटरेक्ट किया, किसने सबसे ज्यादा लोगों के साथ बातें करी, एंजॉय करी। ये कौन देख रहा है, कोई जज नहीं कर रहा है हमें, तो मुझे नहीं करने की जरूरत लोगों से इंटरेक्ट। पर अगर मैं जाऊंगी और मैं अपने ऊपर ही प्रेशर नहीं लेके जाऊंगी कि नहीं मुझे करना है इंटरेक्ट, तो आई फील सो मच रिलैक्स एंड आई जस्ट बी कि हाँ लोग मिल गए मुझे and मैं फ्रेंड्स बना रही हूँ नए, मैं वहां पे गई, और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कितना सब कुछ मिस कर दी थी अगर मैं वहां पे नहीं जाती। एंड दैट इज नॉट बिकॉज कि मुझे बाद में फोमो होता, बट कभी कभी हम ये चीज वे अलग अलग तरीके से करते हैं कि हम बाहर लोगों से मिल रहे हैं तो हम क्यों मिल रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है जब हम इसको जॉय ऑफ मिसिंग आउट में अगर कन्वर्ट कर लेना एक बार, उसके बाद फिर हमें अपने साथ रहना कभी बोरिंग नहीं लगेगा, और हमें बाहर जाने का भी कभी कंपल्शन नहीं लगेगा। अच्छा, एक बच्चे ने मुझसे, वही 7 7 ईयर के बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन किया, जो मैं यहाँ इस पॉडकास्ट में पहले आपसे पूछना चाहती हूँ, विदाउट रिवीलिंग द नेम ऑफ एनी चाइल्ड। उसने पूछा कि मतलब आई एम वेरी फेयरफुल अपनी ग्रो होने से, मुझे बहुत डर है कि मैं ग्रो ना हो जाऊं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि छोटे होते हैं तो कम पढ़ना पड़ता है, जैसे जैसे हम ग्रो होते हैं हमें पढ़ना भी ज्यादा पड़ता है, हमारे को ज्यादा सेंसिबल होना पड़ता है, हमारे सामने रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा आ जाती हैं, है ना, हमें ज्यादा मेच्योर होना पड़ता है। तो आई एम अफ्रेड ऑफ ग्रोइंग, जस्ट टीनेजर एंड 7 years old child can say this thing. So समटाइम हम कह सकते हैं कि कुछ लोगों के लिए ग्रो होना एक अच्छी चीज होती है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये इस तरीके की माइंडसेट, बहुत से लोग हैं जो बड़े होते हैं लेकिन फिर भी बचकानी हरकतें करते हैं, दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट कि अब हम बड़े हो चुके हैं।
सो मुझे ऐसा लगता है कि हर एक एज की ना अपनी एक अलग गरिमा होती है ना। तो जैसे सुबह का एक अपना अलग सुरूर होता है ना, दोपहर की अपनी एक चमक अलग ही होती है, गर्माहट, वार्मथ। और इवनिंग के समय चाय का प्याला कुछ अलग ही टेस्ट देता है। और जैसे रात में सितारों के साथ समय बिताना अलग होता है, तो दिन जैसे जैसे ग्रो होता है, सन जैसे जैसे ग्रो होता है ना। तो व्हाई दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर इंक्रीजिंग, कि मतलब बच्चों आजकल इतना ज्यादा ओवर थिंकिंग और ये सब, तो उस पे क्या कहना चाहोगे उन बच्चों से? ये मैंने मुझे लगता है कि ये थोड़ा बहुत इस चीज से भी आता है, क्योंकि ना आजकल आपने देखा होगा कि जो स्पेशली ट्वेंटीज में जो लोग हैं, तो हमने ना बहुत सारी चीजें एक ऐसे बेंचमार्क्स बना लिए हैं कि जैसे अब जो मेरे साथ के लोग हैं, जैसे जो लोग अभी फॉर एग्जांपल जॉब कर रहे हैं या जैसे अब इंडिपेंडेंटली रह रहे हैं, जैसे मैं भी यहाँ पर अलग रह रही हूँ आप लोगों से, तो हमारे बहुत सारे ऐसे बेंचमार्क्स होते हैं कि जैसे जैसे लोग बहुत में फिटनेस पे ध्यान देते हैं, सोशल लाइफ पे ध्यान देते हैं, अपने फाइनेंसिस का ध्यान रखना है, अपने करियर का ध्यान रखना है, बहुत सारी चीजें बैलेंस करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो अच्छी चीज है, ऑब्वियसली करनी चाहिए, बट लोगों को लगता है कि मतलब जैसे ये एक एक रेस चल रही है, मतलब कि जैसे अगर ये सब कुछ मैनेज कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर पा रही मैनेज। तो ऐसे हमें लगने लगता है कि यार मैं एम आई फॉलोइंग बिहाइंड, मतलब मैं सब लोग कर पा रहे हैं, मैं तो नहीं कर पा रही, मुझे तो इतना इंडिपेंडेंट रहना नहीं आता। और फिर ऐसे जब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अब इस स्टेज पे हूँ और कोई मेरा छोटा भाई है या कोई ऐसे लोग हैं जो अभी थोड़े छोटे हैं, वो मुझे देख रहे हैं और उनको लग रहा है कि ये इनको सब काम खुद से करना पड़ता है, तो उनको लगेगा कि हाँ हमें बड़े हो गए, हमें भी करना पड़ेगा ये सब काम। पर मुझे लगता है कि इजंट दिस लाइक द पॉइंट, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक लैडर पे ऊपर जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम जितना ऊपर जाएंगे और फिर अगर हम वहां से हम एट्थ लेवल पे है और फिर अगर हम ट्वेल्थ लेवल पे है, ट्वेल्थ लेवल से हम नीचे देखेंगे तो हमें ज्यादा डर लगेगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो ज्यादा ऊपर है वो वाली प्लेस। और वहां पर रहना भी मुश्किल है, क्योंकि जितना ऊपर जाएंगे उतना आपको और ध्यान से बैलेंस करना है। तो ऊपर पहुंचने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है वहां पर पहुंच के उस चीज को मेंटेन करना और उससे भी आगे बढ़ना। तो ऑब्वियसली ये देखने में तो ऐसे लगता है कि हाँ डिफिकल्ट होते जाता है, बट इमेजिन मैं तो ऐसे इमेजिन करती हूँ कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं जितना ऊपर जाती जाऊंगी ना, वहां से व्यू उतना ही सुंदर होता जाएगा। तो मतलब मुझे वो चीज मोटिवेट करती है, इनफैक्ट डिमोटिवेट करने से ज्यादा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम जितना नीचे रहेंगे तो ऑब्वियसली जैसे हम अगर हम एक लिलीपुट वाले जगह पे रहेंगे तो हमें सब कुछ बहुत बड़ा बड़ा दिखेगा, हमें लगेगा ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये तो मैं नहीं कर पाऊंगी। पर अगर हम अपने आप को जितना ग्रो करेंगे, हम अपना ऑरा जितना ग्रो करेंगे, तो वैसे वैसे फिर हमें लगेगा कि ये प्रॉब्लम तो इतनी बड़ी थी नहीं, मैं इसको इतना बड़ा सोच रही थी पर ये तो थी नहीं इतनी बड़ी प्रॉब्लम। पर वो मैं तब देख पाऊंगी ना जब मैं उस वाले पॉइंट ऑफ व्यू से देख पाऊँ। तो ऑब्वियसली हम जब तक उस पॉइंट ऑफ व्यू तक नहीं पहुंचेंगे तब तक हमें ये सब चीजें ऐसी ही लगेंगी। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे आपने भी कहा कि हर एक लाइफ के हर एक स्टेज का अपना एक चार्म होता है। एंड आई थिंक जैसे अभी आई एम एक्सपीरियंसिंग दैट कि अभी एक मेरी लाइफ का एक डिफरेंट चैप्टर है ऑल टुगेदर, कि अब मैं घर से दूर हूँ। हाँ मैं आईआईटी में भी घर से दूर थी, पर अब मैं और भी ज्यादा इंडिपेंडेंटली रहना सीख रही हूँ खुद से। तो मैं तो अब धीरे धीरे ये लाइफ एंजॉय करने लगी हूँ, मतलब मुझे खुद के साथ जितना टाइम स्पेंड करने में मजा आता है, मुझे तो बहुत ब्लेस्ड फील होता है कि मुझे ये टाइम अपने साथ ये टाइम मिल रहा है कि मैं अपने आप को समझ पाऊँ। मुझे लाइफ ने ये एक अपॉर्चुनिटी दी है कि थोड़े टाइम ना तुझे बाकी सबका झंझट नहीं है, कि तुझे ये सब मतलब अपने फॉर एग्जाम्पल जैसे हम फैमिली के साथ रहते हैं तो हम उसी सर्कल में रहते हैं, हमें खुद के लिए सोचने का इतना टाइम नहीं मिलता। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये भी मेरे लिए एक ब्लेसिंग है कि मुझे यूनिवर्स ने कुछ साल दिया है कि ये बस तू खुद के लिए ले, तू खुद से एक्सप्लोर कर, अपने बारे में जानो और बाहर लोगों से मिलो, अपनी एक पर्सनैलिटी बिल्ड करो। एंड आई ऐसा थिंक लग इट्स रहा अ है, प्रिविलेज। कभी कभी ऐसा लगता है पर मुझे सब सुन के कि मतलब मैं, क्योंकि राइट नाउ यू आर रिप्रेजेंटिंग द इवॉल्व साइड एंड आई एम प्रेजेंटिंग द जनरल सफरिंग साइड, जो काफी लोग सफर कर रहे हैं, आई एम रिप्रेजेंटिंग दैट। तो बहुत सारे लोगों के कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि सबकी लाइफ ना एक जैसी नहीं होती है, पता है, सबके कर्माज इतने अच्छे नहीं होते। हम इस लाइफ में तो अच्छा कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पीछे से ही कर्म खराब होते हैं, भाई सबको एक जैसी अपॉर्चुनिटीज तो नहीं मिलती, सबके कर्माज में भगवान जी ने इतना अच्छा अच्छा नहीं लिख रखा होता, है ना। तो जब सब कुछ पहले से ही प्री डिटरमाइंड है और कर्म से ही पता है कि हमें कैसी लाइफ मिली है ना। तो जैसे कि बाय कर्मा अगर मालूम दुधारू गाय मुझे मिली पर वो फिर भी दूध नहीं दे रही है, तो उसमें मैं क्या ही कर सकती हूँ। मुझे ऐसी गाय मिली जो बहुत दुधारू है लेकिन वो फिर भी दूध नहीं दे रही है ना, तो मैं क्या कर सकती हूँ। हालांकि इसमें मैं बहुत लोगों को ऐसे बताती हूँ कि गाय तो तुम्हें कर्म से मिली, लेकिन दूध निकालना तो पड़ेगा, ये तो तुम्हारे कर्म है। तो बाकी तुम क्या कहना चाहोगी पहले इसमें लोगों के लिए जो जिनको ऐसा लगता है कि सबके कर्म आज एक जैसे नहीं होते, और अगर जब कर्म में है ही नहीं तो फिर कोई कितनी ही कोशिश कर लेगा।
हम्म। हाँ, ये एक थॉट है जो मेरे दिमाग में भी था कुछ टाइम पहले। क्योंकि जब एक पॉइंट था, जब यहाँ पे मतलब मैं जब यहाँ पे आई थी, और मैं बहुत ज्यादा एकदम उस स्टेट में थी कि मैं बहुत सारी चीजें अनसर्टेन थी मेरी लाइफ में, और मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मैंने इतनी मेहनत कर लिया, मैं इतने सालों से मैं कितनी अच्छी स्टूडेंट रही हूँ, मतलब मैं कितनी दिन से बची हूँ, मैं और क्या करूँ, मतलब अभी भी मेरी लाइफ सॉर्ट नहीं है, मतलब मैं इससे ज्यादा क्या ही कर सकती हूँ। तो मुझे लग रहा था कि शायद बहुत सारी चीजें मेरी लाइफ में है ही नहीं, अब मैं क्या ही मेहनत करूँ उनके पीछे। पर आई थिंक ये आई थिंक इसमें दो पार्ट्स होते हैं कि हमारी ये जो कार्मिक थ्योरी है, जो कार्मिक साइकिल, मतलब मैं जितना समझती हूँ उसको, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें दोनों चीजें होती है कि पहले तो हमारे प्रारब्ध जो हमारी पिछले लाइफ से आए हैं, और फिर जो हमारे इस लाइफ के कर्मास होते हैं। और जो हमने पिछली लाइफ से जो हमारे चल के आ रहा है इस लाइफ में, दैट गिव्स अस अ सेटिंग कि जैसे हम किस टाइप की फैमिली में हम बर्थ लिया हमने, है ना, और हम किन किन लोगों से हम कैसे स्टार्ट की हमने ये लाइफ, है ना, और हमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिली। पर मुझे ऐसा लगता है कि एट द सेम टाइम, गिवन दैट कि ये जो स्ट्रक्चर है, मतलब इसमें क्या है, इसमें जो हमारे एक्शंस है वो भी एक रोल प्ले करते हैं। ऑब्वियसली इसीलिए ही भगवान जी ने हमें भेजा है, और इसीलिए ही हमारे पास फ्री विल है। इमेजिन करें कि अगर फॉर एग्जाम्पल सब कुछ डिस्टाइंड होता, तो अगर आज मैं सोच रही हूँ कि ये फोन मैं अपना उठा सकती हूँ, पर ये इसमें डिस्टाइंड ही नहीं है कि ये उठे, तो ये कैसे उठा लूंगी मैं? अगर मुझे भगवान जी ने वो फ्री विल दिया है, इसका मतलब कि मेरे पास वो फ्री विल है, मेरे पास वो पावर है कि मैं चेंज कर सकती हूँ, मैं कुछ कुछ चीजें अपने हिसाब से कर सकती हूँ। और वो जो हम एक्शंस लेते हैं, फिर वो आगे की स्टोरी हमारी लिखता है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमें अपॉर्चुनिटीज मिली है, ये जो हमें सेटिंग मिली है, दैट इज आवर पास्ट कर्मा डेफिनेटली। बट आई डोंट थिंक दैट दैट कैन स्टॉप अस फ्रॉम achieving things, or like from defining how we want our life to look like। और हाँ, मैं समझ सकती हूँ कि बहुत सारे लोगों की लाइफ में वो डायरेक्टली एविडेंट नहीं होता, मतलब जैसे लोग बोलते हैं कि शायद इतना लकी नहीं होते, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग मुझे ये बोलते हैं कि हम जैसे प्लान करते हैं जरूरी नहीं है कि सब कुछ वैसा वैसा हो। पर मुझे ऐसा लगता है कि एक जैसे वो एक बुक होती है ना, कि उसमें वो लिख रहे हैं सारी चीजें, तो हम जो भी एक्शंस करते हैं, मतलब आई थिंक वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट के जैसे जाता है, और वो कहीं ना कहीं हमें दिखता है बाद में किसी ना किसी फॉर्म में। इट इज ऑल्सो एविडेंट, फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी मीट पीपल, तो हमें ऐसा लगता है कि कोई इंसान हमारी लाइफ में आया, किस रोल में आया, और हमें ऐसा लगता है कि यार हम जिस रोल में चाहते थे, नहीं ये उस रोल में, तो ये वैसा तो रोल प्ले नहीं कर रहा है। बट ये भी हमें समझना होता है कि बहुत सारी चीजें हमें जैसे दिखती है, जरूरी नहीं है कि वैसी हो। कोई पर्सन हमारी लाइफ में किस रोल में आए, वो हमें कुछ ना कुछ सिखाने आया है, एंड दैट इज समथिंग विच वी माइट नॉट नो। तो हम जब अपनी एक्सपेक्टेशंस उस चीज के साथ ऐड कर देते हैं, या जैसे लाइफ के इवेंट्स के साथ, जो हमारे सैडनेस है वो लाइफ की प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं है, वो हमारी रेजिस्टेंस की वजह से है, कि हम सोच रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए ऐसा। जबकि यही हमें सीखना है कि ये एक लाइफ का फ्लो है, मतलब हम ये नहीं कंट्रोल कर सकते कि क्या होगा क्या नहीं होगा, जितना हमें काम दिया हमें बस वो अच्छे से करना है। जब हम रेजिस्ट करने लगते हैं, तब हमें वो चीज परेशान करती है। अगर हम रेजिस्ट ही नहीं करेंगे, हमें ऐसा लगेगा कि ये तो जो मेरे हाथ में नहीं है, वो मैं नहीं कर सकती ना कुछ भी, तो बस उसके साथ उसके लिए मैं क्यों टेंशन लूं। तो मुझे लगता है बहुत सारी एक रिलैक्सेशन आएगा अगर हम अपनी थिंकिंग में थोड़ा इस चीज में शिफ्ट करें। जिससे कहते हैं ना कि भगवान जी ने तो 10 ईंट मुझे दी और मान लो 20 ईंट मेरे पड़ोसी को दी, कर्मा से, पास्ट लाइफ कर्मा से। ठीक है, तो अब ये मेरे ऊपर है कि मैं 10 ईंट से एक सुंदर सा कुछ मंदिर बना लूं या कुछ बना लूं, ये मेरे कर्म है। और वो जो 20 सीट है, हो सकता है वो आपस में एक दूसरे को मारने के काम आए, तो दिस इज कर्मा, है ना। तो आप अपने कर्म से छोटे को एक बहुत बड़ी चीज बना सकते हो, और आप अपने कर्म से एक बड़ी चीज को बिल्कुल जीरो पे कर सकते हो। जैसे कि वी कांट कन्वर्ट अ लिविंग पर्सन इनटू अ एश, वी कैन कन्वर्ट मेयर एश इनटू द लिविंग बीइंग, है ना। तो जैसे हम सबका दिमाग है वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना होता है ना, लेकिन उसी दिमाग के बूते पे कॉरिडोर में एक तरफ कृष्णा है, तो एक तरफ कंस, एक तरफ राम है, तो एक तरफ रावण। दिस ऑल डिपेंड अपॉन आवर माइंड सेट, आवर प्रेजेंट कर्मास, है ना। तो जैसे भगवान ने तो 2 हाथ सबको दिए, ये हमारे कर्मा से दोनों हाथ मिल गए हमें। अब इससे आप निवेदन करके किसी को शांत कर सकते हैं, या फिर आप इन 2 हाथों से किसी को जान से मार सकते हैं। दिस इज योर कर्मा, है ना। So, what would you like to say about this karmic theory, or do you believe in all these things, ki like a universe and manifestation, like all these things? आई थिंक I don't know like how manifestation works. I don't think like I am the perfect person to, for example, tell anyone how to manifest something. But I think one thing which
I definitely believe in is awareness, and which is something like I've consciously tried changing in myself. Awareness, or I think meditation, it does not mean sitting in a sitting in a quiet place, closing your eyes and stopping the traffic of thoughts in your mind and trying to concentrate on like a point somewhere. That is not meditation. I think meditation is जस्ट सीइंग योर सेल्फ डू स्टफ, है ना? जब हम जा रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, हम किचन में काम कर रहे हैं, बस अपने आप को एक एरियल व्यू से देखना, एक डिस्कनेक्ट करके देखना कि अच्छा, अब तू इधर से इधर जा रही है, अब तू पढ़ाई कर रही है, मतलब एक वो प्रेजेंट होना। आई थिंक वो जब हम करना सीख लेते हैं, तो हमारी लाइफ में जो इवेंट्स भी हो रहे होते हैं, फिर हम उनको भी वैसे एक एरियल व्यू से देखना सीख जाते हैं ना। और जब हम उसमें सीख जाते हैं, तो हम ये समझते हैं कि ये जो इवेंट्स हो रहे हैं, it is not like we are doing we are doing things. It is as if, for example, कि हमें ऐसा लगता है कि हम एक बर्ड है स्काई में, है ना, और हमें इतने सारे हमें ऑब्स्टेकल्स पार करने हैं, है ना, हमें रिवर की तरह हमें ये सारे अपना गेज करना है, पूरा अपना रास्ता बनाना है। बट when we become aware, so we realize that we are actually the sky, and like all these emotions, they are just like clouds passing by, है ना? So we are that space in which all of this is happening. We are not these things. अगर हमारी लाइफ में कुछ बुरा हो रहा है, वो इसलिए नहीं है कि मैंने कुछ गड़बड़ किया है, वो दैट इज अ फंक्शन ऑफ लाइक सो मेनी अदर फैक्टर्स। हाँ, वो मेरे साथ हो रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने ही वो किया है, या मैं ही उसकी कल्प्रिट हुई, या अभी मुझे ही इसका बाद में पनिशमेंट मिलेगी। You have to start disconnecting yourself with like what is happening in your life and see it from outside, and then you see Yeah. that this is like just a role play happening, and you are also a character. You just have to do what you are told to do, and that is your only job, and then you don't need to worry about like what is going to happen next, because that is again like something which is destined, something which is related to your past actions. तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम ये समझ जाए ना कि हम बस वो स्काई है, और बस हमें कोई चीज आ रही है, चाहे उसको देखते रहो, बस वो आएगी, कुछ टाइम बाद चली जाएगी, चाहे वो हैप्पीनेस हो, चाहे वो सैडनेस हो, बस उसको देखो और उससे लर्निंग ले लो, जो भी लर्निंग वो आपको देने आई है, कोई पर्सन है वो आपकी लाइफ में क्या आपको लर्निंग देने आया है, वो चीज सीखो, एंड देन जस्ट मूव ऑन। लाइक यू मीन टू से, जैसे मैथोलॉजी में कहते हैं ना कि साक्षी भाव, बी अ व्यूअर ऑफ सेल्फ, है ना, हम्म। नॉट कंज्यूमर ऑफ सेल्फ, है ना। हम्म। अपने भोक्ता मत बनो, अपने दृष्टा बनो, साक्षी भाव रखो। जैसे ऐसा माना जाता है कि ना हमारा जो मतलब हार्ट है, इट हमारा जो इंटरनल सेल्फ है, इट इज जस्ट लाइक अ बिग ओशन, है ना। और उस ओशन में अगर हम महसूस करें कि हमारे अंदर ना एक बहुत बड़ा ओशन है, और उस ओशन में बहुत सारे जो इमोशंस है वो छोटी छोटी फिशेज हैं, है ना। अब उसमें एक फिश है कभी कभी एग्रेशन की, जो पूरे ओशन को कवर करना चाहती है, पूरा ओशन। व्हेन यू फील वेरी ओवरवेल्म, जस्ट सी कि ये फिश चाहती है कि पूरा ओशन बस मैं, मेरा राज रहे, है ना। तो दैट वी शुड बी साक्षी, वी शुड से बेटा औरों को भी चाहते, बस 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 शांत, इतना नहीं बढ़ते, है ना, सबको दबाओ मत, शांत। या फिर हम बहुत ज्यादा कई बार इतने ओवरवेलम हो जाएगी खुशी के मारे, हद से ही ज्यादा, कहते हैं ना, आती का भला न बोलना, आती की भली न चूक। तो कोई, इट इज एज ए मेंटर, आई एम द मेंटर ऑफ माई इनर सेल्फ, है ना, दिस बॉडी सूट। सो आई नीड टू कंट्रोल ऑल द फिशेस, कि नो दिस इज योर जोन, मेंटेन योर स्पेस। तो अगर मैं साक्षी भाव से उस चीज को मैनेज करूंगी, तो मैं बहुत अच्छे से हम अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। बात यह है कि कितना टाइटैनिक इसलिए नहीं डूबा क्योंकि वो पानी के अंदर था, वो इसीलिए डूबा क्योंकि उसने पानी को अपने अंदर ले लिया, है ना। तो ये उसकी मर्जी है कि भाई पानी में तो हो, दिस वर्ल्ड इज जस्ट लाइक अ vast ocean. Now it is your conscious choice that you want to sink by swallowing this water within you, these emotions, this tsunami, or you want to swim. और Just और is it that, और जस्ट बिकम दैट ओशन। yeah, become that ocean, yeah. यस। हाँ, become that ocean की बड़े बड़े सब जहाज भी आए तो let them come, let them go. यस। तो हाँ, तो आई थिंक मैं इससे बिल्कुल अग्री करती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि तो आपको, मतलब मुझे ये, आप ऐसे सिंपल वर्ड्स में आप बता सकते हो कि वैसे क्या चेंज करना चाहिए, नॉट वेरी बिग बिग समथिंग लाइक कि इतना मेडिटेशन करो या ये सब करो। एकदम सिंपल हम क्या एक चेंज ला सकते हैं अपनी लाइफ में, जिससे हम और हैप्पी रहे।
और मुझे ऐसा लगता है कि लोग क्या गलत करते हैं कि दे कीप एडिंग द थिंग्स इन देयर लाइफ, कि शायद मैं ये बड़े शूज ले लूं अच्छी कंपनी के, या मैं ये ऐड कर लूं, बड़ी गाड़ी ले लूं, जगुआर ले लूं, तो शायद मैं हैप्पी हो जाऊं। लेकिन ये टेम्परेरी हैप्पीनेस है। इफ वी वांट टू बी हैप्पी forever, then we need not to keep adding the things. We need to deduct the things from life. मिनिमम अप्रोच हमें अपनाना चाहिए कि जो भी एक्स्ट्रा है उसको हटा दो। लाइक कि एक मूर्तिकार ने मूर्ति बनाई भगवान बुद्ध की, मान लो, तो उसके मन में भगवान बुद्ध है, या जो भी उसके मन में एक जीसस है, जो भी एक प्रतिमा है, तो वो एक बड़ा सा पत्थर का स्ट्रक्चर पत्थर लेगा और उसमें से एक्स्ट्रा को हटा देगा, एक्स्ट्रा को, तो जो उसके मन में है अंदर से वही मूर्ति निकल के आ जाएगी। तो जब हम अपनी लाइफ में से ना एक्स्ट्रा चीजों को हटा देते हैं ना, अननेसेसरी पीयर प्रेशर, दूसरों को खुश करना, अपने आप को सेक्रीफाइस करना, और एक्सपेक्टेशंस, ये सब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा हटा देते हैं, तो अंदर से जैसे हम चाहते हैं ना हैप्पीनेस, वैसी मूर्ति निकल के आ जाती है। तो व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दिस? यस, जैसे मैं आजकल देखती हूँ कि स्पेशली लाइक हमारी एज में लोग जा रहे हैं मेडिटेशन की तरफ, बट वो भी एक एक्टिविटी ऐड हो गई है उनके स्केड्यूल में कि जैसे आधा घंटा कुछ योगा करना है, मेडिटेशन करना है। बट मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज द ट्रैप, दिस इज द पैराडॉक्स, कि जो चीज हम सीख कर रहे हैं एक्चुअली में हमें वो सीख नहीं करनी है। हमें इनफैक्ट जो एक्स्ट्रा चीजें हमने अपनी सारी दिमाग में रख रखी है ना, हमें वो धूल हटानी है। तो हमें पता चलेगा कि वो जो हम अवेकनिंग जो हम ढूंढ रहे हैं ये सब चीजें करके, वो एक्चुअली में कहीं ढूंढनी नहीं है हमें, वो एक्चुअली हमारे अंदर है। मतलब हम जो डेजर्ट में जाके और हम वो पानी ढूंढ रहे हैं हर जगह, बट एक्चुअली में हम जितना ज्यादा उसके लिए भागते जाएंगे हमें और ज्यादा थर्स्टी फील होगा, वो हमें मिलने नहीं वाली है ऐसे। इससे बेटर है कि हम शांति से बस बैठे, जो हमारे इतने सारे ट्रैफिक है थॉट्स का, ये नहीं है कि हम उसको हटाने की कोशिश करें, वो तो रहेगा ही हमेशा। बट हमें वो ट्रांसपेरेंट, एक उसकी ट्रांसपेरेंट लेयर के थ्रू देखना आना चाहिए कि ये सब एक बस एक ऐसे एक क्लाउड्स है और ये चले जाएंगे कुछ टाइम बाद, हमें इसमें बहना नहीं है। और हमें ये देखना है कि हम एज अ पर्सन, एज अ सोल, हम क्या चीज है, और हमें अपने आप से कनेक्ट होना है, विच इज विच इज डिफिकल्ट टू आई थिंक अंडरस्टैंड व्हेन वी आर सो बिजी विद लाइक डूइंग 10 थिंग्स, बट वी डोंट हैव टाइम टू सिट स्टिल एंड जस्ट टॉक टू आवरसेल्फ। तो मुझे ये ऐसा लगता है कि थोड़ा डिफिकल्ट में भी लोगों को लगता होगा, क्योंकि इतनी सारी चीजें होती है सोचने के लिए। पर ये बहुत सिंपल चीज है जो हम अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा ऐड कर सकते हैं, कि बस रात को सोने से पहले बिना फोन चलाए या कुछ भी करे, सिर्फ 10-15 मिनट्स बैठ के, अपना खाली बैठ के, और थोड़ा बस अपने बारे में सोचे पूरा दिन कैसा गया, हमने उसमें क्या क्या किया, और हम इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या चीज कर सकते हैं चेंज। सो आई थिंक, यस, आई थिंक आई वुड डेफिनेटली be very happy to see like if someone finds like this is something which has changed their life, है ना, changed the way in which they think. And I'm very happy to like discuss more about the karmic cycle and about all these interesting things in the next podcast. Yes. कहते हैं ना कि अपने से बहुत दूर हुए जा रहे हैं हम, अपने से मतलब इन द कार्निवल ऑफ सोशल मीडिया, ट्विटर एंड सो वी हैव मिलियंस ऑफ फ्रेंड्स, लेकिन जब रोने बैठो तो कोई एक आंसू पूछने के लिए नहीं होता, है ना। तो अपने से बहुत दूर हुए जा रहे हैं हम, दानिस्ता ही मगरूर हुए जा रहे हैं हम, और जिस नाम के गुरेज में सदियां गुजार दी, उस नाम से मशहूर हुए जा रहे हैं। सो हम्म। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि मैं कहाँ तक भाग रहा हूँ और किससे भाग रहा हूँ, लाइक द एल्केमिस्ट में, है ना, कि वो गेट सारे में जाता है और बाद में पता चलता है जब इतने माइल्स का सफर पूरा करके आगे गया, ये असली खजाना जहाँ वो लेटा था उस पलंग के नीचे ही था। हम्म। तो जिसको हम जगह जगह ढूंढते हैं ना, ढूंढे जिसको गली गली, वो है तेरे मन के अंदर, है ना। तो ये गाना भी है ना, तो वो इसीलिए है। तो भाई जो शांति तुम्हें क्लब में और पब में और इधर उधर जाके जिसे ढूंढ रहे हो, आंख बंद करो, द हैप्पीनेस यू आर लुकिंग फॉर, इट इज एट योर हार्ट, विद इन यू। कभी बैठो अपने साथ एक कप चाय पे। Yes. चलो, So true. yeah, it's nice. It's nice to discuss about all these things. Definitely, so many person will have their answers, and it is so relatable, I think so. So, the person who are watching this podcast, they are welcome to come with your queries. You can write your queries, and definitely we will try to design our next podcast with the same thing, with the same answers. Yeah. Yes. It was great talking to you. Thank you so much for your time, and hope to see you soon. Thank you Yes, so very much. excited for the next My podcast. pleasure. Bye. Yes. Bye.